ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस वीडियो जो हमने देखा था और कुछ प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था रिलेटेड टू द वेल्डिंग। आज हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे एंड दैट्स आल्सो ऑन द वेल्डिंग कनेक्शन। ठीक है, प्रॉब्लम है स्लॉट वेल्डिंग से। दैट्स अ प्रॉब्लम इज फ्रॉम स्लॉट वेल्डिंग। ओके, तो चूंकि हमने ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिया कि स्लॉट वेल्डिंग की प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम में कहीं ऐसा मेंशन नहीं होता है कि प्रॉब्लम स्लॉट वेल्डिंग की है। ठीक है, स्लॉट वेल्डिंग की प्रॉब्लम में हम करते क्या है कि वेल्डिंग की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग की लेंथ को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि सपोज जनरली क्या होता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम देखेंगे उसमें कहता है कि एक एंगल है जिसको कि हमने गजर प्लेट से, सपोज करिए एंगल है या कोई प्लेट है जिसको हमने गजर प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब मेंबर को गजर प्लेट के साथ, दैट्स अ प्लेट इज कॉल्ड गजर प्लेट। अब जब गजर प्लेट के साथ किसी मेंबर को कनेक्ट करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे ये लेंथ हमको पता होती है, एंगल का लेंथ। ठीक है, ये जो है हम कभी कभी डिजाइन करते हैं और कभी कभी क्या है प्रॉब्लम में गिवन होता है कि इसकी लेंथ जो है रिस्ट्रिक्टेड रहती है, कि मतलब इससे इतने mm से ज्यादा आपको वेल्डिंग नहीं करना है। ठीक है, तो इस कभी कभी क्या होगा कि जैसे आप ये टॉप पोर्शन पे वेल्ड मारेंगे, यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करने का मतलब इस पोर्शन पे इधर वेल्ड करेंगे। इन सभी जगहों पे 1 2 3 इन तीनों जगह पे जब हमने वेल्डिंग कर दिया और इन तीनों जगह वेल्डिंग करने के बाद भी इन तीनों जगह वेल्डिंग करने के बाद भी मेंबर पे जो फोर्स आ रहा है, इस मेंबर पे जो फोर्स लग रहा होगा, जो भी फोर्स हो, मानिए एक्स फोर्स लग रहा है, तो ये एक्स फोर्स जो है इतना ज्यादा होगा कि इन तीन जगह वेल्डिंग करने के बाद भी उस लोड को क्या करेगा, ये तीन वेल्डिंग मिलकर के भी इस एक्स लोड को कैरी नहीं कर पाएंगे। मतलब ये लोड जो है, जो हमारा एक्स लोड है, ये ज्यादा होगा और ये जो वेल्डिंग की जो स्ट्रेंथ आ रही है वो कम होगा। तो इस कंडीशंस में हम स्लॉट वेल्डिंग का यूज करते हैं। स्लॉट वेल्डिंग में क्या करते हैं, हम वेल्डिंग की लेंथ को इंक्रीज करते हैं और कभी कभी स्लॉटिंग करने के लिए हम देखिए यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, इस तरह। अभी क्या हमने वेल्डिंग की लेंथ को बढ़ा दिया, दैट्स कॉल्ड ए स्लॉट वेल्डिंग। ओके, स्लॉट वेल्डर। ओके, तो प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले सबसे पहले जो है हम प्रॉब्लम आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं और फिर जो है हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एन ISLC, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ प्रॉब्लम है और कह रहा है एन ISLC 300 at the rate 324.7 प्रॉब्लम लिखने के बाद हम प्रॉब्लम आपको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। न्यूटन मीटर ब्रैकेट में FP ग्रेड लिखा है 410। ओके, is to carry a tensile load, is to carry a tensile load is to carry a tensile load of 900 kilonewton, ठीक है। टेंसाइल की जगह यहाँ पे फैक्टर ऐड कर लीजिएगा, दैट्स अ टर्म इज फैक्टर टेंसाइल लोड। लोड को यहाँ पे हमेशा फैक्टर के टर्म में
लिखिएगा, फुल स्टॉप। द चैनल सेक्शन इज टू बी वेल्डेड एट द साइड, द चैनल सेक्शन, द चैनल section is to be welded, is to be welded at site, is to be welded at site to a gusset plate, to a gusset plate 12 mm thick, ओके। फिर क्या कह रहा है, डिजाइन ए फिलेट वेल्ड इफ द ओवरलैप इज लिमिटेड टू 300 mm। प्रॉब्लम में कह रहा है डिजाइन ए फिलेट वेल्ड, हमको फिलेट वेल्ड डिजाइन करना है, डिजाइन ए फिलेट वेल्ड if overlap is 300 mm। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो गई। एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर दें क्या कह रहा है। ISLC मतलब ये हुआ दैट्स इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन, ओके। 300 इज द ओवरऑल डेप्थ, उस चैनल की जो डेप्थ है वो 300 mm है। सपोज दैट ये चैनल है जिसकी ओवरऑल डेप्थ जो है 300 mm है, ठीक है। और ये चैनल को हमने कह रहा है कि 324.7 न्यूटन पर एमएम, यानी कि इस चैनल का पर मीटर जो वेट है वो क्या है 324.7 न्यूटन का वेट है पर मीटर। अगर 1 मीटर के वेट की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन बताता है कि उस चैनल का वजन कितना है। ये बदल भी सकता है, ठीक है ना, ये चेंज भी हो सकता है, अलग अलग वेट में आता है, और ये आपको पता चलेगा स्टील टेबल से, ओके। अब कह रहा है कि ये चैनल जो है किसी गजट प्लेट से कनेक्ट है और जिसकी थिकनेस जो है 12 mm है। तो पहले हम ये फिगर देखते हैं, ये हो गया मेरा गजट प्लेट, दैट्स ए गजट प्लेट, ये हो गया चैनल, ये चैनल इस गजट प्लेट के साथ जो है कनेक्ट है, ओके। अब देखिए कह रहा है कि ये जो सेक्शन है ओवरऑल सेक्शन पे करीब जो लोड लग रहा है वो 900 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, इस चैनल पे लोड जो लग रहा है वो 900 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है। अब एक और इसमें स्टेटमेंट ऐड किया हुआ है कि डिजाइन ए फिलेट वेल्ड इफ ओवरलैप इज 300 mm। अगर ये ओवरलैपिंग हो रही है वेल्डिंग की, इसके लिए यहाँ प्रॉब्लम में आपको एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि जब आप वेल्डिंग करेंगे तो 300 mm से ज्यादा की वेल्डिंग नहीं करना है, ठीक है ना, 300 mm से ज्यादा की वेल्डिंग आपको नहीं करना है। ओवरलैप इज लिमिटेड टू 350 mm लिखा हुआ है, ओके 350 mm है, लिमिटेड टू 350 mm। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन है, हमने 300 लिख दिया था, दैट्स 350, ओके। चलिए अब ओवरऑल जो वेल्डिंग हो रही है 350, 350 और 300 mm, ठीक है। तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम में चेक क्या करना है कि ये पूरा मेंबर, ये जो पूरा करेक्शन है वो 900 किलो न्यूटन का जो लोड आएगा इस मेंबर पे, क्या ये वेल्डिंग कैपेबल है कि उस लोड को कैरी कर पाएगी या नहीं। और अगर नहीं कर पाएगी तो हम इस प्रॉब्लम में दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे, एंड दैट्स ऑप्शन इज कॉल्ड एज स्लॉट वेल्डिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको डिजाइन करेंगे और देखेंगे कि ये जो वेल्डिंग है वो 900 किलो न्यूटन का लोड जो है कैरी कर पा रही है या नहीं, ओके। चलिए तो इसको मिटाएंगे सबसे पहले, देन आफ्टर
ओके, अब देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम में जो भी गिवन डाटा है या जो डाटा की हमें रिक्वायरमेंट है, अगर वो प्रॉब्लम में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्रॉब्लम में हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा जो प्रॉब्लम में गिवन है, और बहुत से डाटा ऐसे होंगे जो प्रॉब्लम में गिवन नहीं होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टील टेबल की हेल्प लेंगे। ठीक है, स्टील टेबल की हेल्प से आप उस डाटा को वहां पुटअप कर सकते हैं। तो हमने स्टील टेबल का यूज भी बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आप स्टील टेबल से कैसे जो है डाटा को इंसर्ट करेंगे प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या क्या डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले एफयू की वैल्यू दिया हुआ है, दैट्स 410 ग्रेड। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, देखिए फैक्टर साइट वेल्डिंग है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.25 हो जाएगा, दैट्स साइट वेल्डिंग है। साइट वेल्डिंग प्रॉब्लम में बोल दिया है कि साइट वेल्डिंग हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद और क्या दिया है प्रॉब्लम में, देखिए ध्यान से, और कुछ नहीं दिया है। लेकिन अब हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप स्टील टेबल खोलेंगे, और वहाँ पे स्टील टेबल खोलने के बाद तो पतली सी बुक होगी 60-70 पेज की, उस स्टील टेबल में आप सबसे पहले दैट्स कॉल्ड IS हैंडबुक, उसको बोलते हैं IS हैंडबुक, हम लोग लोकल लैंग्वेज में उसको स्टील टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, स्टील टेबल का यूज करेंगे, और आप जाएंगे सबसे पहले ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल खोलेंगे, और 300 दैट्स डेप्थ, ये डेप्थ बताता है उस चैनल का, @ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, @ एंड दैट्स 324.7 न्यूटन पर मीटर। ये जरूर चेक करिएगा कि उसमें जो है ये डाटा लिखा है कि नहीं है, 324.7। अब उसी लाइन में आपको बहुत सारा डाटा दिया होगा। ठीक है, जैसे कोई भी चैनल जो होता है, आपके चैनल कैसे दिखते हैं, देखिए मैं बना दे रहा हूँ चैनल। चैनल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, दैट्स कॉल्ड चैनल। ओके, ये चैनल होगा। अब इस चैनल के बारे में उन्होंने दैट्स थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ वेज, ग्रॉस एरिया ऑफ द चैनल, ये सभी डाटा जो है, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, थिकनेस ऑफ द वेब, ग्रॉस एरिया ऑफ द चैनल, ये सब मिल जाएगा उसमें। ठीक है, TF की वैल्यू 11.6 वहां पे लिखा होगा स्टील टेबल में, आप वहां से लिखेंगे, यहाँ पर 11.6 mm हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, बट आप वहीं से पुटअप करेंगे। थिकनेस ऑफ वेब जो दिया है 6.7 mm प्रॉब्लम में। ठीक है, दैट्स अ रिफर स्टील टेबल। ग्रॉस एरिया लिखा होगा वहां पे 4211 4211। ओके, अब देखिए यहां तक तो प्रॉब्लम में हमको सिर्फ डाटा हमने पुटअप किया, कुछ भी अभी तक जो है हमने कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हमने प्रॉब्लम में अभी तक सॉल्व किया है। ठीक है ना, तो अब देखिए जो मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड होता है, इट्स ए मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, मिनिमम कितना mm की वेल्डिंग मारेंगे, वो हो जाएगा 6.7 - 1.5। ओके, मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड। ओके, अरे मिनिमम सॉरी मैक्सिमम साइज, दैट्स द मैक्सिमम साइज, दैट्स द मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड इज नाउ दिस नाउ। ओके, एंड मिनिमम साइज जो होता है
वो आप डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द गजर प्लेट, एंड इट्स ऑलरेडी गिवन इज हियर नॉट 12 mm. Minimum size of weld is equal to 5 mm. It depend upon the, this 5 mm is depend upon the thickness of the gazette plate, and that's it's already given in the problem, and that's a 12 mm. Okay, now ये आपका कितना हो जा रहा है 2 5.2. ओके, तो आप 5 mm ले लीजिए मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड, मैक्सिमम आप 5.2 ले सकते हैं, बट हम मिनिमम लेकर के चलेंगे, और इस मिनिमम साइज को लेकर के हाँ इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करेंगे, और इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करने के बाद जो है हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 mm. ओके, नाउ तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे दैट्स इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, और ये आप जानते हैं क्या होता है, दैट्स K इंटू एस. ठीक है, K की वैल्यू आप 0.707 इंटू साइज ऑफ द वेल्ड इज नाउ 5 mm, और ये वैल्यू आ जाएगी, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 3.5 mm. दैट्स 3.5 mm. ठीक है, आई थिंक इट्स विजिबल. ओके, ओके, देन आफ्टर अब हम कैलकुलेट करेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड. और देखिए अभी तक पूरी प्रॉब्लम में हमने कुछ भी जो है, आप कुछ भी देख लीजिए, कहीं से कोई भी चीज सॉल्व नहीं किया है, अब जाके हम सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ डाटा पुटअप किया है जो कि आपको हर एक प्रॉब्लम में करना है. देन कम टू द पॉइंट, दैट्स अ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड. बहुत आसान होता है स्टील स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, और दैट्स PDW बराबर LW into TT, that's a throat thickness, into FU upon √3 into gamma MW. एंड तो लेंथ ऑफ द वेल्ड प्रॉब्लम में आपको नहीं दिया हुआ है कि कितने mm की लेंथ ऑफ द वेल्ड प्रोवाइड करेंगे, तो उसका तरीका यही है कि हम जो है लेंथ ऑफ द वेल्ड एज्यूम कर लेंगे, दैट्स 1 फॉर द डिजाइन फॉर द 1 mm. थ्रोट थिकनेस इज नाउ 3.5 mm into 410 upon √3 into 1.5 is multiplied by 10 to the power -3. ओके, इसको सॉल्व करिए और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 552.33. ये वैल्यू आएगी आपकी 552.33 न्यूटन पर mm. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, न्यूटन पर mm, यानी कि ये जो स्ट्रेंथ आ रही है वो 1 mm वेल्डिंग के लिए आ रही है, ना कि हम पूरे मेंबर की बात कर रहे हैं. हमको पूरा लोड कितना है, 900 किलो न्यूटन का लोड है मेंबर पे, और 1 mm अगर वेल्डिंग मार रहे हैं तो इतना का लोड जो है मेंबर कैरी करेगा. एक बार और अपने पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम जो पूरा हमारा फिलेट वेल्ड है, ठीक है ना, जो पूरा कनेक्शन हम कर रहे हैं, पूरी वेल्डिंग कर रहे हैं, एक तरफ टॉप में 350, बॉटम में 350, साइड में 300, ये सारी वेल्डिंग जोड़ने के बाद हमारा मेंबर जो है वो क्या करना चाहिए, हमारा 900 किलो न्यूटन का जो लोड आ रहा है मेंबर के ऊपर, उसको कैरी कर पाना चाहिए. चलिए इसको मिटा देंगे थोड़ा सा. तो अभी देखेंगे हमको वेल्ड की लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है. ठीक है, लेंथ की वेल्ड की लेंथ ऑफ द वेल्ड रिक्वायर्ड कितनी है, इसको हमें मिटाना पड़ेगा. दैट्स द लेंथ ऑफ द वेल्ड रिक्वायर्ड. कितने mm वेल्डिंग की जरूरत पड़ेगी हमको, पहले वो देखना पड़ेगा. लेंथ ऑफ वेल्ड
रिक्वायर्ड। किसके लिए, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए रिक्वायर्ड है, ये प्रॉब्लम है, बार बार फिगर बनाते रहिएगा साइड में। ठीक है, लेंथ ऑफ द वेल्ड रिक्वायर्ड जैसे LW बराबर कितना वेल्ड की रिक्वायर्ड है। देखिए अपने पास प्रॉब्लम में जो गिवन लोड है वो है 900 किलो न्यूटन प्रॉब्लम में, और 1 mm वेल्ड करने पे जो स्ट्रेंथ आ रही है दैट्स 552.33 552.33, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1629, दैट नाउ 1629 एंड दैट्स राउंड अप में 1630 mm। ठीक है, अब हमको मिनिमम जो है 1630 mm की वेल्डिंग करनी पड़ेगी, तब हमारा जो मेंबर है वो इस लोड को कैरी कर पाएगा। किस लोड को, 900 किलो न्यूटन के लोड को। ठीक है, क्योंकि 1 mm की वेल्डिंग करने पे जो मेंबर है वो 552.33 किलो न्यूटन के लोड को ही कैरी कर पा रहा है। इज दैट क्लियर नाउ? चलिए अब हमको 1630 की वेल्डिंग कैसे कर पाएंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि यहाँ पर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन द प्रॉब्लम एंड दैट्स 350 mm। यहाँ पे 350 से ज्यादा जा नहीं सकते, यहाँ पे भी 350 से ज्यादा जाएंगे नहीं। कितना होगा देखिए, प्लस 300, 3 3 6 700, 3 10 100। देखिए अगर हम सब इस पूरे मेंबर को वेल्ड कर दें इधर इधर सब तरफ, तो भी जो है हमारी टोटल वेल्डिंग की लेंथ जो है वो 1000 mm से ज्यादा नहीं जा रही है। ठीक है ना, अगर हम सब तरफ वेल्ड कर दें ऊपर इधर इधर, तो भी जो हमारी वेल्ड की लेंथ है वो 1630 से कम ही आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कम क्यों आ रही है, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन द प्रॉब्लम। सो कुछ अलग अप्रोच हम यहाँ पे चलेंगे, और वो क्या है कि कैसे हम उस वेल्ड को करेंगे। ओके, तो ओके, अब इस प्रॉब्लम में जो है इस तरह से वेल्डिंग करना क्या है, पॉसिबल हम नहीं है। तो हम जो है इसको स्लॉट वेल्डिंग की तरफ जाएंगे, और स्लॉट वेल्डिंग जो है इस प्रॉब्लम में करेंगे। उसका एक तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं स्लॉट वेल्डिंग प्रॉब्लम में। इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो स्लॉट वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ता है कि नंबर ऑफ स्लॉट हम कितना दें, 2 3, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। तो एज्यूम देयर आर 2 स्लॉट। ठीक है ना, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम 2 स्लॉट प्रोवाइड करेंगे, 2 स्लॉट्स। ठीक है, तो अगर 2 स्लॉट देंगे तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ओके दो स्लॉट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले स्लॉट में देखिए ये है हमारा L1 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 L1। इसकी डेप्थ जो है वो डिपेंड करती है कि 25 mm और 3T, विच एवर इज मोर, लेट्स से विच एवर इज ओके। अब प्रॉब्लम को हम इस तरफ सॉल्व कर देंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है और ये स्लॉट कैसे प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलिए
विच एवर इज मोर और ग्रेटर लिख सकते हैं, दैट्स इट। ओके, तो सबसे पहले स्लॉट देने के लिए हम जो है इस स्लॉट की विड्थ जो है 25 mm या 3 टाइम्स TF रखेंगे, जो जो ज्यादा आएगा उसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। और ये L जो है ये हमने एज्यूम कर लिया है, ये डेप्थ कितना अंदर जा रहे हैं ये हमें नहीं पता है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो लेट अस एज्यूम लेंथ ऑफ स्लॉट इज L1, ठीक है। अब देखिए हमने टॉप पोर्शन में 350 mm का वेल्डिंग किया, टॉप में और बॉटम में, दैट्स 350 इंटू 350, 350 टॉप में और 350 mm बॉटम में, क्लियर है। प्लस 300 mm तो हमारा रहेगा ही, जो कि यहां से लेकर के ये लेंथ है, ये लेंथ सब जोड़ जाड़ के ये दैट्स 300 mm प्लस 4 टाइम्स L1 इज इक्वल टू नाउ 630। इससे हमारा L1 फाइंड आउट हो जाएगा एंड दैट्स कॉल्ड लेंथ ऑफ द स्लॉट। L1 की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 158 mm, दैट्स 158 mm, ओके। अब देखिए यहाँ पे आप डिसाइड करने के लिए कि विड्थ ऑफ द स्लॉट जो है, विड्थ ऑफ द स्लॉट डिसाइड करने के लिए आप जो है आपको प्रॉब्लम में जो गिवन है TF की वैल्यू जो अभी आप डाटा में लिखे हुए हैं, जैसे 25 mm और TF की वैल्यू दिया है दैट्स 6 पॉइंट समथिंग करके 6.7 दिया था ऑलरेडी। प्रॉब्लम में हम सबसे पहले लिखे हुए थे 6.7 दैट्स TW और TF दैट्स TW, प्रॉब्लम में गिवन था। तो इन दोनों में जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा ऊपर वाला ही होगा 25 mm, और उसको लेकर के हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम जो है स्लॉट वेल्डिंग की प्रॉब्लम एग्जाम में अक्सर आती है और AKTU के पेपर में भी आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इससे रिलेटेड जो है और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।